दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वजीरेक्स P2P के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली जो INR डिपॉजिट्स है वाया बैंक ट्रांसफ़र वो सस्पेंड हो गए थे, वो टेम्परली डिसेबल थे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो फॉर्चुनेटली टर्न ऑन हो चुका है, बट अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसा फिर से होता है देन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। P2P कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। और मेरे एक्सपीरियंस क्या रही है P2P के साथ, एक अनबायस्ड ओपिनियन मैं इस वीडियो में दूंगा। आपको क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी है P2P ट्रेड करते टाइम, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल एनालिसिस P2P के बारे में ऑन वजीरेक्स। यहाँ पे दोस्तों जो वजीरेक्स P2P है उसका ऑप्शन अगर आप एक्सचेंज ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा P2P का ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग अभी देख पाओगे कि जो लाइव बाई और सेल प्राइसेस है वो क्या चल रहा है। यहाँ पे ये जो लोग है वो सेल कर रहे हैं, ये जो लोग है वो बाई कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है P2P में कि बेसिकली मैं पहले आपको बता देता हूँ कि P2P काम कैसे करता है। तो मान लो मैं एक सेलर हूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप एक बायर हो, आपको चाहिए यूएसडीटी और मेरे पास पड़ा हुआ यूएसडीटी, मुझे वो जो है कैश आउट करके अपने बैंक में मुझे आईएनआर चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मैं एक सेलर हूँ तो मैं एक सेल ऑर्डर डालूंगा और मैं एक आस्किंग प्राइस डालूंगा कि मेरे को मान लो 78 रुपीज़ का मुझे एक यूएसडीटी मुझे बेचना है। अब आप जो बायर हो वो आप एक बाई प्राइस डालोगे, कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, और मान लो फॉर्चुनेटली आपने भी 78 रुपीज़ ही डाला आपका बाई प्राइस। तो हमारा जो ये ट्रेड है वो बाई P2P प्लेटफॉर्म मैच हो जाएगा और फिर आपके पास एक वो पॉपअप आएगा। बेसिकली आप जो भी कह लो, पॉपअप कह लो, एक रिक्वेस्ट आएगा, फॉर्म आएगा जिसमें कि मेरा जो अकाउंट नंबर है, मेरा जो यूपीआई आईडी है वो मेंशन होगा और आपको उसमें करना पड़ेगा रुपी ट्रांसफ़र, यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पहले पैसे भेजने पड़ेंगे। अब दोस्तों जब आपने वो पैसा भेज दिया आपको करना पड़ता है कंफर्म किया मैंने तो भाई पैसे भेज दिया है। तो फिर वजीरेक्स मेरे फ़ोन में एक एसएमएस डालता है और मेरे ईमेल पे एक ईमेल भी भेजता है कि चेक योर बैंक अकाउंट इफ द अमाउंट इज क्रेडिटेड और नॉट। तो फिर जब मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करता हूँ मेरे पास एसएमएस आ जाते हैं बैंक से कि हाँ आपका अकाउंट इज क्रिएटेड बाय दिस दिस दिस। तो जब मैं देखता हूँ कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए मैं उसको कर देता हूँ कन्फर्म। तो जो मेरे पास यूएसडीटी वजीरेक्स के एक्सक्रो सर्विस में लॉक्ड थे वो चले जाते हैं आपके अकाउंट में और मेरे पास तो आपने ऑलरेडी पैसा भेज दिया वो मेरे पास आ जाता है। राइट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स है जिनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो लूप होल है वो ये है कि ये जो दोस्तों अभी आप बाई ऑर्डर्स देख रहे हो, इस बंदे ने डाला है बाई प्राइस 100 रुपीज़ का। अभी जो नया ट्रेडर है वो तो सोचेगा कि यार सही है, मतलब अगर मैं एक्सचेंज में यहाँ पे खरीदता हूँ मान लो 82 रुपीज़ का और यहाँ पे P2P में मैं सेल कर पा रहा हूँ 100 रुपीज़ का, तो ये तो भाई बहुत अच्छा डील है। तो वो क्या करेगा, वो सेल प्राइस डाल देगा 100 रुपीज़ और ये जो बंदा है मे बी इसके साथ ना हो, कोई और अगर 100 रुपीज़ पे बाई कर रहा है तो उसके साथ उसका मैच हो जाएगा P2P ट्रेड। अब दोस्तों इसके बाद आप इस पर्सन के ऊपर है जो कि ये बायर है कि वो आईएनआर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है या नहीं। और अगर वो बंदा अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता और उसके बावजूद वो डाल देता है कि हाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, और आप तो भाई रिफ्रेश करते रह जाते हो क्योंकि आपका यूएसडीटी तो वजीरेक्स ने लॉक करके रखा है जिससे कि आप उसको आगे ना भेज दो किसी और जगह पे। तो आपका यूएसडीटी एक तरफ से लॉक हो गया, आपके पास पैसा आया नहीं। और अगर आपने गलती से डाल दिया कि हाँ कन्फर्म मेरे पास पैसा आ गया है विदाउट चेकिंग और बैंक अकाउंट, तो इस बंदे को तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता है एक भी रुपया खर्च ना करके। राइट, तो यहाँ पे मेरे साथ भी एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये हुआ बेसिकली 2 दिन पहले जब मैं यूएसडीटी सेल कर रहा था और जो टोटल वॉल्यूम था वो ज़्यादा नहीं था, कुछ $46 के आसपास का था। तो वो जो ट्रेड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ये आप देख रहे हो 46.72 यूएसडीटी का मेरे सेल ऑर्डर था और यहाँ पे 3 लोग अलॉट हुए, 3 बायर्स अलॉट हुए जो कि इसको खरीदने वाले थे। तो यहाँ पे 3 पेमेंट्स होने थे मेरे बैंक अकाउंट में, पेमेंट 1, 2 एंड 3, जिसमें से पहले और तीसरे पर्सन ने तो पेमेंट कर दिया, पर दूसरे वाले ने एक भी रुपए नहीं भेजे, समझ रहे हो। और ये जो दोस्तों ट्रेड है ये मैंने किया था 7 मई को और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 11 मई, यानी कि 4 दिन इसके होने के बाद गुजर चुके हैं। अभी तक जो इसका यूएसडीटी है जो कि 15 यूएसडीटी है वो यहाँ पे लॉक्ड में सेक्शन में पड़ा हुआ है। इसको मैं ना तो बेच सकता हूँ ना मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, ये सिर्फ जो है वजीरेक्स सपोर्ट ही इसको रिजॉल्व कर सकती है। और जनरली यार मतलब सपोर्ट अभी आप जानते हो कितना ज़्यादा सपोर्ट टीम पे लोड है। तो अभी इजीली यार अगर आपका यूएसडीटी ऐसे फंस जाता है किसी भी P2P ट्रेड में तो भाई आप गए, एटलीस्ट 4 हफ्ते 5 हफ्ते ऐसे निकल जाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ना तो आपका आईएनआर में आएगा ना कि ना ही आपका यूएसडीटी यहाँ पे लॉक करके पड़ा रहेगा। तो
सपोर्ट टीम के ऊपर है कि आपका क्वेरी कब तक रिजॉल्व होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। मान लो ये पैसा आपको अर्जेंटली चाहिए और आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है P2P में, आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट शेयर करने पड़ेंगे, आपको तरह तरह की चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि हाँ भाई मेरे पास सही में मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर जाके आपका जो ये क्वेरी है वो रिजॉल्व होगा। ये गया पहला पार्ट P2P का। अब दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं कि आप एक मैग बायर हो, आप एक सेलर हो। तो इसमें क्या होगा कि मेरे को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, राइट? तो अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैंने मान लो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया आपको, तो आपके पैसे मिल गए। अब आपने उस दूसरे एंड से कंफर्म नहीं करा कि आपको पैसा मिल गया है, तो वजीरेक्स तो मेरे को USDT देगा नहीं। वो आपको INR भी मिल गया, आपके अकाउंट में USDT पड़े हुए लॉक स्टेज में, मेरे को कुछ नहीं मिला। और फिर से वही सपोर्ट का इंटरफेयर, वो 30-40 दिन का वो पूरा एक साइकिल चलेगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी बर्बाद होता है। तो ये P2P का एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। तो आपको अगर P2P ट्रेडिंग करनी है, जेन्युइनली अगर आपको करनी है, तो भाई रियलिस्टिक प्राइसेस डालो जिससे कि आप जेन्युइन बायर्स और सेलर के साथ मैच हो जाओ। यहाँ पे फिर भी जो फ्रॉड है उसके चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने रियलिस्टिक प्राइस डाला था 78.97 रुपीज़ का, फिर भी मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने इसको रिसीव पे टिक नहीं किया है, तो अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है। बट अगर आप गलती से इस पर टिक कर देते हो कि हाँ मेरे को मिल गया है, तो गए आपके पैसे। तो इस चीज़ से बचो। और P2P में ये मैं कहूँगा अगर 100 ट्रांजैक्शंस होती है P2P में, तो एटलीस्ट 15 से 20 ट्रांजैक्शंस ऐसे फंस जाती है। तो बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली ये चीज़ कंसिडर करने वाली है। और P2P ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मान लो कोई एक बाई प्राइस डालते हो जो कि लाइव प्राइस है 79.53 का, तो यहाँ पे मान लो आपको 15 USDT चाहिए और फिर आप यहाँ पे बाई पे टिक करते हो, तो बेसिकली जो ये ऑर्डर बुक है वो ऑटोमेटिकली मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक सेलर मिल जाएगा, फिर आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो बंदा कंफर्म करेगा, आपको USDT मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो वो है इसका अपसाइड कि आपको कोई भी बैंक स्क्रूटिनी से आप इवेट कर सकते हो, आपको बैंक्स को पता नहीं चलेगा कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो। बट डाउन साइड इसका बहुत बड़ा है, जहाँ पे अगर ऐसे पैसे फंस जाते हैं, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी फंस चुका है $15, तो अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ। मैंने मेल्स भी डाल रखी है सपोर्ट टिकट को। तो सोच लो भाई, पैसा अगर मेरा भी फंस रहा है तो आपको भी डेफिनेटली फंसेगा। तो ये एक डाउन साइड है P2P ट्रेडिंग का। एक और दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम आज सुबह मैंने फेस किया, आपको पता होगा वजीरेक्स में रेफरल कमीशन आता है। तो अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो आपको उनका 50% ट्रेडिंग फी मिलता है। तो बेसिकली जब भी मेरे को ट्रेडिंग फी मिलता है, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं बाइनेंस पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं जितना भी यार रुपये में आता है वो मैं उसको मैं बैंक में विदड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली जो भी इधर उधर के खर्चे वर्चे होते हैं मैं उससे कर लेता हूँ। तो आज सुबह मैंने जब इसको विदड्रॉ करा कुछ 1278 रुपये, वो मैंने करा NEFT के थ्रू। और यहाँ पे मैंने विदड्रॉ भी मैं कब के मैं दिखा देता हूँ, वो किया मैंने सुबह के 6:43 को, राइट। अभी बज रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:03, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा हो गया। अगर आपको पता है बैंक ट्रांसफर्स मतलब NEFT आधे घंटे से 1 घंटा लेता है हार्डली, तो ये जो विदड्रॉल्स है वो भी स्टक हो रही है। और जो P2P ट्रेडिंग है वहाँ पे भी पैसे फंसने के पूरे चांसेस है। तो अभी के सिनेरियो में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग अपने क्या बताऊँ मैं, मतलब ज़रूरत के फंड्स को यूज़ करके ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो पैसा अर्जेंटली चाहिए और आपने उसको ट्रेडिंग में डाल दिया है तो आपको वो लिक्विडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा बेकार है सभी एक्सचेंजेस का। वजीरेक्स का तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा उस पर टाइम लग रहा है। तो एक प्रॉब्लम मैंने बता दिया। ये मेरा ओपिनियन था यार। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताओ कमेंट में, आपको कैसा लगा ये वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यार, कोई जेन्युइन अगर आपका प्रॉब्लम है, सपोर्ट टिकट नंबर्स कमेंट्स में मेंशन कर दो, मैं अगर पॉसिबल हो तो मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, राइट। तो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, बाय।